मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिस्र के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन संथाल प्रज्ञा के दौरे के बाद पहुंचे धनबाद। टुंडी में ग्रामीणों के साथ किया संवाद, समस्याओं के समाधान का दिलाया भरोसा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, पूरे देश को सिकल सेल से मुक्त बनाने के लिए कल से होगी नए अभियान की शुरुआत। और रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का हुआ आखिरी ट्रायल। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। पहले दिन 100 स्कूली बच्चे करेंगे सफर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र दौरे का आज आखिरी दिन है। मिस्र की राजधानी काहिरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नेल से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति के बीच एमओयू समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। रणनीतिक साझेदारी को ज्यादा मजबूत करने के लिए ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और मिस्र के बीच रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को किस प्रकार और ज्यादा मजबूत किया जाए, उसे दोनों देशों के बीच संबंधों को और किस प्रकार से मजबूत किया जाए, कारोबार एवं आर्थिक सहयोग में किस तरह नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़े, इन तमाम दृष्टि से देखा जाए तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। और भारत और मिस्र के बीच रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डर ऑफ नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया। इससे पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान की ये तस्वीरें अपने आप में ये दिखाती हैं कि दोनों देशों के, और आपको बता दें कि ये बेहद गर्व की बात है क्योंकि ये मिस्र का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ नाइल सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिस्र का, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ये दर्शाता है कि दोनों देशों के संबंध किस ओर जा रहे हैं और दुनिया भारत को कैसे देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, जो काम करने का तरीका है, जो नजरिया है, उसे किस प्रकार दुनिया देख रही है और किस प्रकार हमने देखा है कई देशों में जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये ऑर्डर ऑफ नाइल जो सम्मान है, पुरस्कार, ये इजिप्ट का यानी मिस्र का सबसे बड़ा सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाना अपने आप में गौरवान्वित करता है, देश के सम्मान में इजाफा करता है और ये भी दिखाता है कि भारत की ओर आज दुनिया किस तरह देख रही है। मिस्र का और भारत का जो संबंध है, वो संबंध किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सम्मान अपने आप में इस बात की बानगी प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक गए, जहां उन्होंने उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। का पाठ है। इस मेमोरियल को पोर्ट टेवफिक पर 3727 भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में बनाया गया था, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और फिलिस्तीन के अलग अलग कैंपेन में शहीद हुए थे। पोर्ट टेवफिक स्मारक का अनावरण सन 1926 में किया गया था। ये स्वेज नहर के मुख्य द्वार पर स्थित है।
पोर्ट टेवफिक को अब पोर्ट स्वेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद श्री मोदी अल हकीम मस्जिद भी गए और इमामों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का दौरा किया है और उस दौरे के दौरान की ये तस्वीरें, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें सामने आई है मिस्र के काहिरा से, और काफी खास, काफी अहम ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र का ये दौरा, और उनके दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। हालांकि इस मस्जिद की अगर बात की जाए तो 1980 में इस मस्जिद का पूरा जीर्णोद्धार, रिनोवेशन करवाया गया था और बोहरा समुदाय के द्वारा इस मस्जिद का रिनोवेशन करवाया गया था। जो वहां पर कलाकृतियां बनी हुई हैं उनको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके मिस्र दौरे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की शुरुआत उन्होंने इस मस्जिद के दौरे के साथ की है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन संथाल परगने के दौरे के बाद आज धनबाद पहुंचे। यहां उन्होंने टोंडी प्रखंड के कमारडीह पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ संवाद किया और उनकी फरियाद सुनी। उन्होंने ग्रामीणों को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। It's good that you have been qualified in the NEET and you have done a good homework, you have concentrated on your studies and you have been through it. That whatever the help can help you to get an house and Pradhan Mantri Awas Yojana. All village. I know the difficulties and the agonies of the villager. So unless I go and meet the villagers, I think I am failing in my. I think I must go and meet the people at their own villages. Then only I will get the maximum satisfaction of doing my work. Is it related to प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की बरसी पर एक ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल के उन काले दिनों को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और हमारी लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए काम किया। आपातकाल के काले दिन हमारे इतिहास में एक अविस्मरणीय अवधि है, जो उन मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है जिनका जश्न हमारा संविधान मनाता है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज पलामू जिले के पांकी विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान आपातकाल पर आयोजित युवा गोष्ठी को उन्होंने संबोधित किया। श्री वाजपेयी ने कहा कि आपातकाल लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। मुझको भी मेरठ के कार्यकर्ताओं के साथ जाने का सौभाग्य। कार्यक्रम को ऐसी मालिक है और मालिक रहेगी। जिस भी राजनीतिक दल और राजनेता को यह अहंकार आएगा कि वो जनता से ऊपर है, तो जनता उसको छोड़ने वाली नहीं है। उधर चतरा जिले के इटखोरी, मयूरहंड और सिमरिया में उन्होंने भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के व्यापारियों, किसानों, वरिष्ठ नेताओं और महिला समूहों से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक सिकल सेल मुक्त भारत बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज बताया कि इस सिलसिले में 27 जून से एक नए अभियान की शुरुआत की जाएगी। जब इस देश में वैसे कोई व्यवस्था हमारे सामने नहीं थी,
देशवासियों को इस रोग के बारे में, इस समस्या के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दृढ़ संकल्प के साथ इसका समाधान करने का रास्ता क्या क्या हो सकता है, उपाय क्या क्या हो सकते हैं, सारे चीज़ों को ढूंढने का और सामूहिक तरीके से लोगों को जागरूक करने का कार्य प्रारंभ हुआ। और आज देशज वैक्सीन के माध्यम से हम इसका समाधान भी ढूंढ निकाले और वैसे लोगों को बचाने में सफल हुए जो शायद इस बीमारी से बहुत अधिक प्रभावित और बहुत अधिक नुकसान होने का अंदेशा था। इस समय हमने संकल्प लेकर सिकल्स एनीमिया के खिलाफ अभियान चलाने का निश्चय किया है। 27 जून को इसका शुभारंभ होगा और 27 जून को शुभारंभ होने के बाद हम सब की दायित्व होगी कि हम इससे जुड़ें। इससे हम जितना जुड़ेंगे समस्या उतना जल्दी समाधान के रास्ते पर दिखाई देगा। तो आइए हम सब मिलकर के 27 जून को प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को सफलता के सोपान दर सोपान आगे बढ़ाएं, यह सुनिश्चित करें। आप सभी को मैं इसके लिए आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं। और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बिहार में हुई विपक्षी दलों की बैठक की सराहना की है। आज उन्होंने जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। मानगो में फ्लाईओवर बनाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने से उत्साहित स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुधीर महतो की 67वीं जयंती आज जमशेदपुर के कदमा उलियान स्थित निर्मल भवन में मनाई गई। इस दौरान उपस्थित पार्टी नेताओं ने सुधीर महतो के व्यक्तित्व की सराहना की। कांग्रेस पार्टी ने जमशेदपुर के मोहरादा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे फ्लैट के निर्माण में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में आज पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज तीसरा और आखिरी ट्रायल रन पूरा किया गया। पटना से चलकर यह ट्रेन आज रांची पहुंची। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से इस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसे लेकर रांची रेलवे स्टेशन पर भी खास तैयारी की गई है। रांची रेलवे स्टेशन को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। रांची से पटना के बीच चलने वाली द्रुत गति की इस ट्रेन के परिचालन को लेकर आम जनता में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो रांची से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस निकाले जा रहे हैं, तो इसके लिए तो मैं काफ़ी खुशी हूँ कि इससे क्या है कि एक राजधानी से दूसरी राजधानी को जोड़ा जा रहा है, जिससे समय की बचत भी हो रही है और लोगों को आवागमन में भी सुविधा मिल रही है। वंदे भारत ट्रेन को लेकर हमने रांची के सांसद संजय सेठ से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस देश में रेल क्रांति का बड़ा नमूना है। ट्रेन की शुरुआत रांची और पटना के लिए होने जा रही है। 27 तारीख को प्रधानमंत्री इसका ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। रांची में भी इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे साथ स्थानीय सांसद संजय सेठ जी हैं। सर, कितनी खुशी की बात? देखिए, निश्चित रूप से ये खुशी की बात तो है ही है कि प्रधानमंत्री जी को संकल्प कि जैसे उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज पर चढ़े। मैं तो जब ट्रेवल करता हूं तो देखता हूं कि जो आम नागरिक है और बहुत साधारण भी हैं, वो भी हवाई जहाज पर ट्रेवल कर रहे हैं। तो मेरा यह प्रयास है कि रांची से बनारस भी वंदे भारत चले, ताकि 6 घंटे के अंदर बनारस पहुंच गए। तो यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प, उनकी सोच का परिणाम है। और पूरे देश भर के अंदर वंदे भारत, जिस तरह रोड सेक्टर में क्रांति आई,
उसी तरह रेल सेक्टर में भी क्रांति, समय बचेगा। और मैं जब 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, निश्चित रूप से रांची वासी ही नहीं पूरा झारखंड खुश है। और रांची वासियों को तो बहुत बड़ा उपहार वंदे भारत के रूप में मिला है और बहुत जल्दी 2 ट्रेनों का उपहार मिलेगा। तो ये बदलते भारत की तस्वीर है, उभरते भारत की तस्वीर है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दुनिया में वेलकम होता है और जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से शुरू हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये एक भारत की ताकत का जो एक हम कह सकते हैं फलक किस तरीके से उभर रहा है उसकी भी एक झलक है। अपने सहयोगी सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। करीब 100 स्कूली विद्यार्थियों को वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर कराया जाएगा। ये बच्चे उद्घाटन के समय रांची रेलवे स्टेशन पर भी मौजूद रहेंगे। इन बच्चों का चयन निबंध, पेंटिंग और कविता प्रतियोगिता के आधार पर किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सफर को लेकर तैयार इन बच्चों से खास बातचीत की। रांची रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे और ये यहाँ से सफर करेंगे। कितना एक्साइटेड हैं ये बच्चे, इनसे हम जानते हैं। कितने एक्साइटेड हो? मैं प्रशांत कुमार, कैमरन पब्लिक स्कूल का छात्र। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे इस बड़े इनॉग्रेशन में भाग लिया गया है। थैंक यू। कितना एक्साइटेड हो? एक्साइटेड तो बहुत हूँ कि जैसे परसों ट्रेन में बैठने वाली हूँ, तो अभी तक इंतजार नहीं हो रहा है कि मतलब कब परसों और कब जाके, लेकिन ट्रेन में बैठने के लिए बहुत सारी कंपटीशन को भी मुझे देना पड़ा। सर अगर ऐसी बात है तो मैं 2 लाइन जरूर गाऊंगा। अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। और भारत लगातार अपना परचम हर क्षेत्र में लहरा रहा है। किस तरीके से सफर होगा? वंदे भारत एक्सप्रेस एक बहुत गर्व की बात है हमारे देश, हमारे लिए और झारखंड के लिए, क्योंकि ये पहला ट्रेन इतनी स्पीड से चलने वाला झारखंड से पटना तक ट्रैवल करेगा और हम बहुत खुश हैं। हमारे स्कूल से हमें ले जाया जा रहा है इस ट्रेन पर। मेरा नाम आरुष अनंत है और मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं कि मुझे इस प्रतिष्ठित स्थान पर जाने का मौका मिल रहा है। ये हमारे भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि ये पूरी तरह से भारत में बनी हुई ट्रेन है। साथ ही साथ ये आत्मनिर्भर भारत की और एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये सारी फैसिलिटी से लेस है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और मैं आशा करता हूँ भारत ऐसी ही डेवलपमेंट की और कदम बढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। तो इन बच्चों में भी उत्साह है। विद्यार्थी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो एक एक्साइटमेंट होता है कि भाई हम जो एक गवाह बनने वाले हैं, इतिहास का गवाह बनने वाले हैं, ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाले हैं। और साथ ही साथ ये जो ट्रैक तैयार हुआ है और जिस रास्ते से ये ट्रेन गुजरेगी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसका इंतजार हर किसी को है। और कुछ पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में 2 मालगाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है। इससे 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में मालगाड़ी का एक चालक घायल हुआ है। इस रेल हादसे की वजह से ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। झारखंड से पश्चिम बंगाल जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जमशेदपुर में बकरीद को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। बकरीद के दौरान कुर्बानी की परंपरा रही है। इसे लेकर साकची के आम बगान, मानगो के गांधी मैदान सहित विभिन्न जगहों पर बकरों की बिक्री हो रही है। साल से मेरे पास है और इसका डाइट प्लान अलग ही, इसका महीने का 5-6 हज़ार रुपये ये खा जाता है और इसका 1.5 लाख रुपए यहाँ पर हम प्राइस रखे हैं। यहाँ तमाड़ से भी आया हुआ है, रांची से भी आया, खड़गपुर से भी आया हुआ है, कुछ खस्सी बोकारो से भी आया हुआ है, यूपी से भी आता था। है? यूपी से भी? हाँ, यूपी से आता था मगर यूपी वाला खस्सी इस बार नहीं आया। झारखंड का पूरा खस्सी है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
दुमका जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपायुक्त ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कालाजार तथा फाइलेरिया के लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के कुर्लीबारी आंगनबाड़ी केंद्र पर स्थानीय विधायक सुखराम उरांव ने एनएनसी कॉर्नर का लोकार्पण किया। इस केंद्र पर पोषक क्षेत्र के तहत गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व समुचित देखभाल व जटिलताओं की जांच की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में टोंटो चक्रधरपुर बंदगांव प्रखंड अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क विभाग की ओर से मेला सह प्रदर्शनी के तहत नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इसके अलावा पोस्टर, बैनर, पंपलेट व चलंत एलईडी वाहन द्वारा आमजनों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। शिवपुरी जिले के लोहागड़ा गांव की रहने वाली आरती देवी ने जरबेरा फूल की खेती को आजीविका का साधन बनाया है। पॉली हाउस, उचित प्रशिक्षण व उन्नत कृषक तकनीक के माध्यम से सजावटी फूलों की खेती कर आरती देवी न केवल सबल हो रही हैं बल्कि अन्य किसानों को प्रेरित भी कर रही हैं। खूंटी जिले के अनुमंडल पदाधिकारी और अन्य अधिकारी कोडरमा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान अधिकारियों ने विभिन्न विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण कर प्रोजेक्ट रेल, इम्पैक्ट और किलकारी की जानकारी प्राप्त की और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने चंदवा प्रखंड अंतर्गत मनहरदी दुग्ध उत्पादक प्राथमिक सहयोग समिति लिमिटेड में दुग्ध संग्रहण एवं शीतल केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां हो रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने दुग्ध की गुणवत्ता की जांच भी की। सदर प्रखंड स्थित संसाधन केंद्र के तत्वाधान में बरियातू स्थित राजकीय बालिका सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के सभागार में आज प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में रांची सदर के सभी प्राथमिक, मध्य, उच्च एवं +2 उच्च विद्यालयों के प्राध्यापक, प्रभारी और बीआरसी से संबंधित सभी रिसोर्स कर्मी एवं अधिकारी उपस्थित रहे। रामगढ़ जिले के मुरगुंडा ओपी क्षेत्र से पुलिस जवान की हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने जवान की पत्नी और उसकी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि यह हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। राज्य भर में मानसून का विस्तार हो गया है और इसने रफ्तार भी पकड़ ली है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में कल शाम से ही रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 4 दिनों तक अच्छी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान आंधी चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.3 और न्यूनतम 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.5 और न्यूनतम 27.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जापान में 2 से 11 जून तक आयोजित जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में बेहतर प्रदर्शन कर लौटने पर खिलाड़ियों का सिमडेगा में भव्य स्वागत किया गया। इस प्रतियोगिता में पहली बार चैंपियन बनी भारतीय टीम में सिमडेगा जिले की 3 खिलाड़ी शामिल थीं। तीनों खिलाड़ियों दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और रोपनी कुमारी ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कौनबेगी ने कहा, यह सिमडेगा जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारतीय फुटबॉल टीम सैफ चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कल बेंगलुरु में ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने नेपाल को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत की ओर से सुनील छेत्री और महेश सिंह ने गोल दागे। इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मैच में पाकिस्तान पर 4-0 से जीत दर्ज की थी। खिलाफ मैच में भारत के लिए कप्तान सुनील छेत्री और नावरेम महेश सिंह ने एक गोल दागे। सुनील छेत्री ने 61वें मिनट में टीम का खाता खोला। इस टूर्नामेंट में उनका ये चौथा गोल था। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 3 गोल दागे थे। छेत्री का ये 91वां अंतर्राष्ट्रीय गोल है। उनके गोल के 9 मिनट बाद ही महेश ने टीम की बढ़त को 2 गुना कर दिया। उन्होंने 70वें मिनट में शानदार गोल किया और टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी।
पूरे मैच के दौरान नेपाल को एक भी सफलता हासिल नहीं हुई। गौरतलब है कि इससे पहले भारत ने अपने शुरुआती मुकाबले में पाकिस्तान को 4-0 से हराया था। जर्मनी में चल रहे स्पेशल ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। वेलामा ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। वहीं टेबल टेनिस के ही पुरुष वर्ग में भारत के नाम 2 पदक आए। इस स्पर्धा में विघ्नेश ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि रजत पदक गुनोशन के नाम रहा। पावर लिफ्टिंग में भारत के अनुराग ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। इन खेलों में अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक पदक जीत लिए हैं। और अब बात करते हैं सेहत की। ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं। इस रोग को लेकर लोगों के मन में डर और कई भ्रांतियां हैं। दरअसल हमारे शरीर में मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाएं होती हैं, जो त्वचा को प्राकृतिक रंग प्रदान करती हैं। लेकिन जब किसी कारण से ये कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और त्वचा का रंग बदलने लगता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली जब अपने ही शरीर के ऊतकों को नुकसान पहुंचाने लगता है, तब ऐसा होता है। विटिलिगो में त्वचा में मेलेनोसाइट्स कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या फिर कार्य करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से त्वचा और बालों का रंग हल्का होने लगता है या फिर सफेद हो जाता है। विटिलिगो के शुरुआती लक्षणों में त्वचा का रंग फीका पड़ जाना या सफेद होना, त्वचा पर जगह जगह सफेद दाग, हाथ पैर चेहरे या होंठ पर सफेद दाग, समय से पहले बालों का सफेद हो जाना, दाढ़ी और भौहों का रंग उड़ जाना और आंख में रेटिना की परत का रंग फीका पड़ जाना शामिल है। यदि आपकी त्वचा का रंग फीका पड़ने लगा है तो भूलकर भी इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये सफेद दाग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ऐसा होने पर विशेषज्ञ को दिखाएं। बच्चों में हो जाती हैं, जिसको हम पिट्रोसिस अल्बा कहते हैं, कम उम्र में होती है, खुले एरिया में होती है, चीक्स में होती है, उम्र के साथ में अपने आप ठीक हो जाती है। और उन मौसम में होती है जब त्वचा थोड़ा ज़्यादा ड्राई होती है, जैसे कि विंटर का मौसम है जी। या उसके अलावा कोई और वजह है, जैसे कि स्किन के ऊपर कुछ लगा देने से कभी कभी निशान पड़ जाते हैं, उससे सफ़ेद दाग आ जाता है, वो भी इलाज से ठीक हो जाता है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं, और उसमें सबसे जरूरी बात यह है समझने की कि एक ऐसी बीमारी है जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं हम। कुष्ठ रोग में भी त्वचा के ऊपर जो है हल्के सफेद निशान पड़ते हैं जी। तो उसके लिए समाज में काफी डर होता है कि निशान सफेद पड़ गया है, कहीं ये कुष्ठ रोग तो नहीं है, किसी दूसरे को लग जाने वाली बीमारी तो नहीं है, या कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है कि जो एक से दूसरे को या जनरेशन्स में पास हो जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिस्र के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन संथाल प्रज्ञा के दौरे के बाद पहुंचे धनबाद। टुंडी में ग्रामीणों के साथ किया संवाद, समस्याओं के समाधान का दिलाया भरोसा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, पूरे देश को सिकल सेल से मुक्त बनाने के लिए कल से होगी नए अभियान की शुरुआत। और रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का हुआ आखिरी ट्रायल। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। पहले दिन 100 स्कूली बच्चे करेंगे सफर।